दोस्तों, आज का यह वीडियो मैं एक गीत के मुखड़े से शुरू कर रहा हूँ। ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। मैं चाहता तो यही था कि यह प्यारा गीत आपको यहाँ स्क्रीन पर सुनाता और दिखाता, लेकिन YouTube की पॉलिसी में फिल्मी गीत पर कॉपीराइट लग जाता है। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, यह प्रेरणादायी गीत आप YouTube पर सुन जरूर लीजिए। फिल्म सफर का यह गीत है जिसे इंदिवर ने लिखा है। सच यही है दोस्तों कि जिंदगी चलते रहने का ही नाम है। समय हमेशा आगे बढ़ता रहता है, इसलिए जिंदगी भी आगे बढ़ती ही रहती है, हम चाहें या ना चाहें। अगर हम किसी कठिनाई या परेशानी या अवरोध की वजह से आगे बढ़ना रोक देते हैं या चलना रोक देते हैं, तो फिर हमें अपने दुश्मन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, हम अपने दुश्मन खुद हो जाते हैं। कठिन से कठिन स्थितियों में भी कैसे आगे बढ़ा जाता है, यह समझाने के लिए दोस्तों मैं आपको एक जीवन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस जिंदगी का नाम है एरिक वेहेनमायर। एरिक अमेरिका के नागरिक और निवासी हैं। 23 सितंबर 1968 में जन्मे एरिक आज 56 वर्ष के हैं। दोस्तों, जन्म के कुछ समय बाद से ही एरिक की जिंदगी में निराशा ने आक्रमण कर दिया था। इस बच्चे को आंखों का एक दुर्लभ रोग था। डॉक्टरों ने माता पिता से कह दिया था कि एक दिन बच्चा पूरी तरह दृष्टिहीन यानी अंधा हो जाएगा। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, इसलिए किशोर उम्र तक आते आते एरिक की आंखों ने उसका साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जिंदगी के लिए हमारी आंखें कितनी बड़ी नियामत होती हैं। आंखों के बिना जिंदगी ऐसे हो जाती है जैसे बिना पानी के झील। परमात्मा को बेरहम कहना तो ठीक नहीं है, लेकिन कभी कभी वो ऐसे काम जरूर कर देता है जो चोट पर चोट की तरह होते हैं। 13-14 साल का बच्चा अंधा हो गया था। उसे कम दिखना तो बहुत पहले से ही शुरू हो गया था। तब प्यारी माँ ही उसकी लाठी बनी हुई थी। जब वह पूरी तरह से अंधा हो गया तो उसकी माँ मेरियन डाहल की एक दुर्घटना में मौत हो गई। दोस्तों, एरिक की हिम्मत किस तरह कमजोर हुई होगी आप समझ सकते हैं। लेकिन तब एरिक के पिता एड वेहेनमायर सामने आए। उन्होंने बेटे से कहा कि हमारी हिम्मत हमारी परेशानियों की सबसे बड़ी दवा होती है। हिम्मत बनाए रखो, ब्रह्मांड जरूर कुछ अच्छा करेगा। एरिक को भी ब्रह्मांड पर और अपने आप पर भरोसा हो गया। ब्रेल लिपि के माध्यम से उसकी शिक्षा जारी रही। एरिक को लेखन का शौक भी लग चुका था। वह ब्रेल में ही कुछ न कुछ अनुभव लिखता रहता था। अब उसके शरीर पर यौवन का साम्राज्य था। एरिक चाहता था कि इस जवानी में कुछ ऐसा किया जाए जो मेरे लिए भी और दुनिया के लोगों के लिए भी यादगार बन जाए। जवानी बीत जाएगी तो फिर दोबारा नहीं आएगी। वह अपने मंसूबे बुन ही रहा था कि ब्रह्मांड ने उसे संकेत भेज दिया। वह कुश्ती में मन लगाने लगा। कुश्ती उसे बहुत अच्छी लगने लगी। वह जीतता भी था और उसे इनाम भी मिलते थे। एक ब्लाइंड लड़का आंख वालों से कुश्ती करता है, इस बात से एरिक की ख्याति भी होने लगी थी। वह खुश था और कुश्ती को ही जिंदगी का अभियान बनाना चाहता था। पिता हर समय बेटे के साथ होते थे, उसका खूब हौसला बढ़ाते थे। दोस्तों, जीवन कई बार हमारी सोच से आगे कदम बढ़ाना चाहता है। ऐसा ही एरिक के साथ हुआ। ब्रेल में लिखा एक न्यूज़ लेटर एरिक के हाथ लगा। इसमें लिखा था कि अंधे बच्चे भी पहाड़ों पर ऊंची चट्टानों पर चढ़ सकते हैं। इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। इस खबर ने एरिक को खुशी से पागल कर दिया। वह पहाड़ों पर चढ़ना चाहता था। पिता एड ने हमेशा की तरह पुत्र के सपने का साथ दिया। एरिक ने पहाड़ों पर चढ़ने का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। शुरू में तो कठिनाइयां आनी ही थीं सो आईं, लेकिन मजबूत इरादों वाला यह युवा अपने सपने को सच बनाने में कामयाब होता गया। और भी अंधे युवा थे जो पहाड़ों पर चढ़ते थे, लेकिन इन सभी की अपनी सीमाएं थीं। एरिक ने इस सीमा को लांघा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का बहुत बड़ा सपना देखा। आखिरकार यह सपना भी पूरा हुआ।
25 मई 2001 को वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गया, अपने पैरों के बल पर, बिना किसी के शारीरिक सहयोग के। अभी तक एरिक ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले इकलौते पर्वतारोही हैं जो दृष्टिहीन हैं। एरिक ने युवाओं को प्रेरित करने के लिए कई पुस्तकें भी लिखी। इनकी टच द टॉप ऑफ द वर्ल्ड सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तक है। पर्वतारोही, स्कीयर और पैराग्लाइडर एरिक 56 वर्ष की उम्र में भी सक्रिय हैं। वे दुनिया भर में जाते हैं और बच्चों को मोटिवेट करते हैं। नो बैरियर नाम से अपना अभियान भी चलाते हैं, मतलब रुकना नहीं है। जिंदगी चलते रहने का ही नाम है दोस्तों। आप भी चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने लिए, देश दुनिया के लिए अच्छे अच्छे काम करते रहिए। प्लीज मेरे यानी चाणक्य के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। थैंक यू।